अब देखिए, पुतिन की प्राइवेट आर्मी की सबसे बड़ी बगावत सामने आ रही है। बड़े स्तर पर रिक्रूटमेंट ड्राइव चला रहा है वैगनर ग्रुप। रूस के 42 शहरों में वैगनर की रिक्रूटमेंट ड्राइव। तो इसे कहा जा रहा है कि ये जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है वो पुतिन की बगावत है। तो अब आप देखें, इससे पहले हालांकि हमें समझना होगा, जो लगातार तमाम कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही है, शुरुआत कहां से होती है? वैगनर की तरफ से लगातार इस बात की होड़ नजर आती है कि जो कुछ भी फतह हासिल की जा रही है वॉर जोन में, वो उसकी काबिलियत का नतीजा है। उसमें अगर हम सक्सेस परसेंटेज की बात करें रूस के, तो वो काफी ज्यादा कम है। इसके बाद स्टेटमेंट सामने आता है, जो वैगनर ग्रुप राइट हैंड माना जाता है पुतिन का, वो खुद उसके चीफ बोलते हैं कि हमें हथियारों की कमी है, हमें जानबूझकर पीछे रखा जा रहा है। इसको समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। पुतिन वर्सेस प्रिगोजिन क्यों कहा जा रहा है, इसको समझिए। रूसी राष्ट्रपति से तकरार के बीच भर्ती का ये ऐलान हुआ है। इस बीच वैगनर ने बड़े पैमाने पर भर्तियां निकाली है। साथ ही साथ रूस के 42 शहरों में रिक्रूटमेंट सेंटर्स खोले जाएंगे, इस बात का ऐलान किया गया है। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग में सबसे ज्यादा भर्तियां होंगी। प्रिगोजिन ने वॉर जोन में बैकअप का मुद्दा उठाया है। वैगनर चीफ ने हथियार न मिलने की भी शिकायत की है और बड़े स्तर पर की है। करुणा। बिल्कुल प्रतिमा, और इसलिए हम बोल रहे हैं कि क्या जो वैगनर ग्रुप है वो और भी ज्यादा खूंखार होता हुआ नजर आ रहा है। ये बिग वॉल के जरिए एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने हम रख रहे हैं, क्योंकि रिक्रूटमेंट सेंटर्स खोलने की बात हो रही है। खूंखार वैगनर पेशेवर फाइटर्स का ये ग्रुप है। मर्सनरी फाइटर्स इन्हें कहा जाता है। युद्ध का कोई नियम ये मानकर नहीं चलते। सीरिया में भी जंग का इनका अच्छा खासा अनुभव है। धारदार हथियारों से भी ये हमले करते हैं। इसके साथ ही इसके पहले का आप जरा देखिए इतिहास इसी वॉर का, जरा देखिए वैगनर ग्रुप क्यों खूंखार है। बूचा इरपिन की आपने तस्वीरें देखी थी, किस तरह वहां पर नरसंहार हुआ था। आम नागरिकों के साथ लूटपाट, यौन उत्पीड़न का इनके खिलाफ केस है। लैंड माइंस, आईडीज का जमकर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें यह नहीं देखा जाता कि आखिर कौन इसका शिकार होगा। मेरा सवाल आपसे और रविंदर सचदेवा सर, ये जो वैगनर ग्रुप को लेकर कहा जा रहा है कि रूस के अंदर रिक्रूटमेंट सेंटर्स खोले जा रहे हैं, पुतिन के खिलाफ बगावत हो रही है, पहली तो बात यही आती है कि क्या पुतिन के रहते, उनके बिना इजाजत के, उनके बिना भनक के कोई पैरेलली ऐसा कर सकता है? और वाकई में ऐसा कुछ कर रहा है तो क्या पुतिन के हाथ से जो पावर है वो जाती हुई नजर आ रही है आपको? फिर देखिए, बहुत लेयर्स है। पहली बात, वैगनर ग्रुप लड़ कहां से रहा है, पैसे कहां से आ रहे हैं? रशियन सरकार ही तो पैसा दे रही है। जब आप कह रहे हैं कि ठेकेदार है, मर्सनरी हैं, उनको पैसा चाहिए तभी तो लड़ पाएंगे। वो पैसा कौन कंट्रोल करता है? पुतिन, राइट। वन सेकेंड, क्विकली, ये इस तरह के कॉन्ट्रैक्टर्स वॉर्स में यूज होते हैं। तालिबान की जो वॉर चलती रही इतने दसियों साल, कभी हमने जिक्र किया कि ब्लैक वाटर अमेरिकी मर्सनरी ग्रुप लड़ रहा है वहां पे? 20,000 उनके सोल्जर्स थे। एनीवे असाइड, अब ये वैगनर ग्रुप की जो बात है, इसमें एक्चुअली कुछ चल रहा है, नो डाउट। इसमें अभी जो चल रहा है, वैगनर का जो चीफ है और डिफेंस मिनिस्टर के बीच में ईगो का क्लैश चल रहा है। वैगनर ग्रुप बार बार जो कहता है एमुनेशन नहीं मिल रही, नए साल को वो कह रहे थे जी हम तो यहाँ लड़ रहे हैं, वो लोग वहाँ मॉस्को में बैठ के शैंपेन और कावियार खा रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्हें पता नहीं डिफेंस मिनिस्ट्री को ये वो। तो ये जो इसमें सवाल यही है सर कि अगर इस तरीके का कम्युनिकेशन गैप है या मतभेद है, तो इन हालातों के बीच आखिर कैसे यूक्रेन के खिलाफ ये जंग जीती जाएगी? एक और बड़ी खबर जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे, वैगनर ग्रुप से जुड़ी हुई है। दरअसल वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन ने एक बड़ा दावा किया है कि रूस के पास जरूरत इतने हथियार नहीं है। प्रिगोजिन ने कहा रूस में वेपन प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन वो काफी नहीं है। तो देखिए, बार बार ये वैगनर चीफ की ओर से कहा जा रहा है कि रूस की तरफ से जो हथियार मिल रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए, वो काफी नहीं है। रूस में हथियारों का प्रोडक्शन तो बढ़ा है, लेकिन वो हथियार जो यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए वैगनर ग्रुप को दिए जा रहे हैं, वो काफी नहीं है। और जैसा हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि जो रूस के विदेश मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, और प्रिगोजिन जो वैगनर चीफ है, उनके बीच कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, विरोधाभास है। इसलिए बार बार इस तरीके के दावे सामने आ रहे हैं और ऐसे बयान भी सामने आ रहे हैं। आउट ऑफ कंट्रोल वैगनर 5 बड़े सवाल जो उठते हैं, वो क्या है, एक एक करके जरा गौर करते हैं। पहला बड़ा सवाल, क्या प्रिगोजिन पुतिन को सत्ता से हटाना चाहते हैं? कयास ऐसे भी लगाए जा रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल, रूसी आर्मी से भी बड़ा बनना चाहता है क्या वैगनर ग्रुप? क्या यूक्रेन के जीते हुए इलाकों को कंट्रोल करने का प्लान है वैगनर चीफ का? चौथा बड़ा सवाल क्या है, क्या रूसी सेना और वैगनर फाइटर ही आमने सामने होंगे? और पांचवा जो अहम सवाल है वो ये कि क्या प्राइवेट आर्मी पर भरोसा पुतिन को भारी पड़ेगा? एसपी सिंह सर, क्या लगता है आपको, इन 5 सवालों में दम तो जरूर है, क्या पुतिन को कंट्रोल करना चाहते हैं वैगनर चीफ प्रिगोजिन?
देखिए, आपके ये पांचों सवाल बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सत्ता की भूख हमेशा से सदियों से चली आई है। सत्ता के लिए बेटा अपने पिता का कत्ल कर देता है, ये हमने देखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो आप कंट्रोल कर रहे हैं, वैगनर ग्रुप बार बार वेपन मांग रहा है, ये इसी के लिए मांग रहा है ताकि वो अपने रिजर्व में अपने लिए वेपन रख सकें। रशिया जो है, रशियन जो डिफेंस फोर्स है या डिफेंस मिनिस्ट्री है या पुतिन के जो डायरेक्शन है, बड़ा क्लियर है कि वैगनर ग्रुप को उतने ही हथियार दिए जाएंगे जितना चाहिए। अगर अधिक दे दिए गए तो फिर अपने लिए कंट्रोल करके वो उन्हीं का अगेंस्ट यूज हो सकते हैं। कल को वो इतने बड़े बन सकते हैं कि रशियन आर्मी को चैलेंज कर सकते हैं, इसमें डाउट ही नहीं है। और अभी रॉबिन सर ने बोला था कि जब उनकी फंडिंग ही रशिया के थ्रू है और उनकी सारी सपोर्ट और उनके बिहाफ पर लड़ रहे हैं, तो वो कैसे उनके आगे अंडर रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये बड़ा विरोधाभास है, इसमें डाउट नहीं है कि ऐसी जीत हासिल होने के बाद किसी के भी और माइंड में देखिए आ ना सकता सर, है। वैगनर चीफ को लेकर, वैगनर आर्मी को लेकर दरअसल जो चिंता है वो यूएन में भी है।